हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आन यूट्यूब चैनल मैथ बहार, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स का कैलकुलस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन में रहेगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ ए के पावर एक्स। इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy बटा dx बराबर व्हाट। अब हम देख रहे हैं कि हमको पूछा गया है dy बटा dx और यहाँ क्वेश्चन जो है वह हमको थीटा के रूप में दिया है, ये थीटा है। तो हम देखते हैं यह पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है हमारा, प्राचालिक रूप इसको हिंदी में बोलते हैं। तो x बराबर a cos थीटा है, y बराबर a sin थीटा है, दोनों में हमको थीटा दिख रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dy बटा dx का हम लोग मान निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले हमारे पास है x बराबर a cos थीटा, इसको हम थीटा के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा dx बटा d थीटा बराबर a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का फिर हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमारा है y बराबर a साइन थीटा, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा डी थीटा। ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा का हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, हमको dy बटा dx निकालना है, यानी इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा बराबर a कॉस थीटा बटा माइनस a साइन थीटा। a से a हमारा कट जाएगा, यहाँ पे d थीटा से d थीटा, यानी dy बाई dx बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा, और ये माइनस है यानी माइनस cot थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, माइनस cot थीटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। x बराबर a t स्क्वायर और y बराबर 2at, तो dy बटा dx का हमको मान निकालना है। यहाँ हम दोनों में देख रहे हैं कि t हमारा कॉमन है, यानी दोनों इक्वेशन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं हम, चलिए हम देखते हैं x बराबर a t स्क्वायर है, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt बराबर a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और t का हो जाएगा 1, यानी ये हो गया हमारा 2at, इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद y बराबर है हमारा 2at, इसको भी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt 2a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, t का हो जाएगा 1, यानी ये हो गया हमारा 2a इक्वेशन 2। यहाँ भी हम वही करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से भाग देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt बटा dx बाई dt। dy बाई dt हमारा आया है 2a और dx बटा dt है हमारा 2at, यानी 2a से 2a कट जाएगा, इधर dt से dt कट गया, यानी क्या आ गया हमारा dy बाई dx इक्वल 1 बाई टी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 बाई टी हमारा राइट ऑप्शन है ये। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है d2 बटा dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी हमको ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी इस फंक्शन को हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x, 3x है तो इसका हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0, यानी हो गया हमारा 2x प्लस 3। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दोबारा करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का 1 और 3 का 0, यानी हो जाएगा हमारा 2। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स, यानी कॉस इनवर्स साइन एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स एक्स। यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ क्या है साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट एक्स, तो एक्स पे साइन एक्स है, यानी साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, क्या बच गया हमारा -1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है -1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कहता है डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल 13x। तो इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है और फिर x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा लिख दिए कि पावर 13x, फिर 13x का हम करेंगे तो 13x का 1 यानी 13 e के पावर 13x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 13 e के पावर 13x। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है यदि y बराबर x के पावर 20 तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी हमको फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स के पावर 20 है तो पावर वाला फॉर्मूला से हम करेंगे तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1 यानी ये हो जाएगा पावर 19। अब इसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। ये फिर दोनों का पावर और कोएफिशिएंट में गुना होगा तो 19 दूना 38 यानी 380 x के पावर 18। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो देखते हैं 380 x के पावर 18, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है यदि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, तो dy बटा डी एक्स बराबर व्हाट, हमको ये निकालना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, ये हमको दिए हुए हैं y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, ये हमारा है। तो ये y का मान है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस इन्फिनिटिव तक, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे y बराबर रूट अंडर साइन एक्स और फिर ये इन्फिनिटिव तक है तो इसको ये भी y के बराबर होगा तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस y। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों साइड हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो cos x प्लस y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हम एक तरफ करेंगे dy बाई डी एक्स को तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर cos x। दोनों में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया 2y, यहाँ से बच गया 1 तो -1 हो गया बराबर cos x। dy बाई डी एक्स cos x ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो ये हो गया 2y माइनस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो cos x बटा 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, यानी साइन एक्स का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। एक्स जब यहाँ एक्स बाई 5 है तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, और फिर x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x जब यहाँ x बाई 5 है तो 1/5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1, यानी इसका फाइनल हो जाएगा 1/5 cos x बाई 5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1/5 cos x बाई 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन हमको करना है। तो हम जानते हैं कि cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x जब यहाँ 2x है, फिर हम x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो x जब यहाँ 2x है तो 2x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं 2x का 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सही, -2 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 3। तो हम जानते हैं कि tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा इसका sec स्क्वायर x, x जब पे x बाई 3, फिर हम x बाई 3 x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो x बाई 3 का करेंगे तो 1/3 बाहर हो जाएगा, x का 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 1/3 sec स्क्वायर x बाई 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1/3 sec स्क्वायर x बाई 3। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डी बाई डी एक्स x4/4। तो इसका हम करेंगे पावर वाला फॉर्मूला से, तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1/4 हमारा बाहर हो गया, x के पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x3, 4 से 4 कट गया यानी x3, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी हमारा सही हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर 4। तो इसका हम जानते हैं कि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, x जब यहाँ क्या है x के पावर 4, तो 1/x के पावर 4 डिफ्रेंशिएट x करते हैं तो x के पावर 4 है, इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x3। अब इस x3 से x4 को काटेंगे तो x बार में, यानी 4/x, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4/x। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो इसका हमको निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का पावर क्यूब कर दे। तो हम जानते हैं पावर वाला फॉर्मूला से इसको बनाएंगे तो पावर इनटू फंक्शन पावर -1, तो कॉस थीटा है तो 3 - 1 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस थीटा का हम करेंगे तो माइनस साइन थीटा, थीटा का हो जाएगा 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, ये लिखाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे tan स्क्वायर एक्स, यानी फिर वही बात tan x पर पावर 2 चला जाएगा। तो जानते हैं हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कहता है डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर एक्स। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan x का स्क्वायर। तो पावर वाला फॉर्मूला से पहले ये भी आ जाएगा पावर इंटू फंक्शन पावर -1, तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, x का 1, तो इसका हो जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन है हमारा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम डी बाई डी एक्स tan x स्क्वायर, एंगल के जगह पे x स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, x क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, फिर हम x क्या करते थे यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो हो गया 2x x का 1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स का मान क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएट एक्स। इसके आधार पे हम बनाएंगे डी बाई डी एक्स
रूट कॉट एक्स का हमको निकालना है। तो यहाँ x के जगह पे क्या है, रूट कॉट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 रूट कॉट एक्स, फिर x का करते थे यानी हम कॉट एक्स का करेंगे तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और x का फिर करेंगे तो 1, यानी फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कॉट एक्स। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, एक्स के जगह पे रूट एक्स है तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और फिर हमको एक्स का करना है तो एक्स पे यहाँ क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन पढ़े क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स का करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। ये हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x का मान है -1/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1/2। चलिए अब हम देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या हम चेंज करेंगे, हम मान लेते हैं पुट x के जगह पे हम लिखते हैं साइन थीटा, इंप्लाई दैट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x, तो 3x x के जगह पे हम क्या रखेंगे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा डी बाई डी एक्स। अब इसका होता है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा बाहर निकलता है, यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा डी बाई डी एक्स। 3 थीटा का मान हमको आया है क्या, साइन इनवर्स एक्स, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का 1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो हम 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 होता है यानी इसका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं डी बाई डी एक्स हमको करना फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, तो इसका जो है फॉर्मूला हमारे पास होता है उसको हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1। अब चूंकि ये सब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, यानी दोनों के बदला में हम लिख देंगे π/2, तो डी बाई डी एक्स π/2, और π/2 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं डी बाई डी एक्स लॉग 3 के पावर x, तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x से यहाँ क्या है 3 के पावर x, तो
3 के पावर x। अब हमको डिफरेंशिएट करते हैं x का, x अब यहाँ क्या है 3 के पावर x, तो 3 के पावर x का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 के पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग a का मतलब हो गया 3, तो ये हो जाएगा log 3। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो गया हमारा log 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, डी बाई डी एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल का हमको निकालना है। तो प्लस में फंक्शन डिफरेंशिएशन दोनों में अलग अलग जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे 1 बाई साइन एक्स है तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, 1 बाई साइन एक्स को हम लिखेंगे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल, कॉसेक एक्स का हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक्सपोनेंशियल का होता है एक्सपोनेंशियल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है डी बाई डी एक्स 5 के पावर एक्स, इसका निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, तो इसका क्या लिखते हैं हम ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। इस पे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे यहाँ 5 है, यानी हो जाएगा हमारा 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस ए, तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ए। फिर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ एक्स माइनस ए है तो एक्स का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा 0, यानी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो इसको हम करेंगे, एक फॉर्मूला है हम लोग के पास डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, तो इसका हम लिखते हैं 1 बाई 2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएट एक्स। इसके आधार पे जब इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी जो ये है वो लिखा जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फिर डिफ्रेंशिएट एक्स, तो एक्स पे हमारा ये है, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस ए एक्स का हो जाएगा ए, एक्स का 1 और 1 का 0, यानी हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस ए बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, 2x प्लस ए बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स, तो हम जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, एक्स पे हमारा क्या है कॉस ई के पावर एक्स, तो ये लिखा जाएगा 1 बाई कॉस ई के पावर एक्स। डिफरेंशिएट एक्स करते थे तो यहाँ हमको कॉस ई के पावर एक्स क्या करना होगा, तो कॉस एक्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस साइन ई के पावर एक्स, फिर x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x पे क्या है e के पावर x, तो इसका करेंगे तो e के पावर x, x का 1 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारे पास प्राप्त होगा e के पावर x, माइनस है तो पहले माइनस लगा दे, माइनस e के पावर x साइन e के पावर x बटा कॉस e के पावर x। अब हम चाहे तो इसके जगह पे लिख देंगे tan, यानी हमारा हो जाएगा माइनस ई के पावर x, साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है tan x इंटू tan ई के पावर x, तो ये हमारा ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो माइनस ई के पावर x इंटू tan ई के पावर x, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan x, तो इसका हम बनाएंगे, हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो x पे क्या लिखा हुआ है यहाँ sec x प्लस tan x, तो इसका हो जाएगा 1 बाई sec x प्लस tan x। फिर हम लोग x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ x पे क्या है sec x प्लस tan x, तो हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x
प्लस tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब यहाँ भी सेक x है, यहाँ भी है सेक x, हम कॉमन लेंगे तो सेक x हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारा यहाँ tan x प्लस सेक x बटा सेक x प्लस tan x। इससे ये कट जाएगा, यानी क्या बच गया हमारे पास सेक x। देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक x हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। डी बाई डी एक्स 1/4 सेक 4x। तो हम जानते हैं 1/4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो 1/4 बाहर हो गया। सेक 4x, सेक 4x का क्या, यानी सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा सेक 4x इंटू tan 4x। डिफरेंशिएट x, तो x पे क्या है 4x, तो 4 बाहर हो जाएगा, x का 1। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सेक 4x इंटू tan 4x। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेक 4x इंटू tan 4x। तो अभी हम लोगों ने कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन टाइप्स से ही क्वेश्चन आपको 100% है कि पूछा जाएगा, हो सके तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले एग्जाम में, इसलिए आप इन 30 क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले और एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।